दोस्तों, चंदनपुर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में हर कोई एक पुराने किस्से के बारे में बात करता था, रहस्यमयी बूढ़ी औरत की कहानी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह औरत सदियों से गांव में रह रही थी, पर किसी ने उसे बूढ़ी होते नहीं देखा था। उसका नाम किसी को याद नहीं था, लेकिन लोग उसे दादी कहकर बुलाते थे। नमस्कार दोस्तों, आप इस कहानी में देखेंगे दादी की आत्मा शरीर को क्यों छोड़कर चली गई। दादी का घर गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बना हुआ था। यह पेड़ भी उतना ही पुराना था जितनी की दादी। गांव वाले कहते थे कि रात को उस पेड़ के नीचे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की फुसफुसाहट या रोने की ध्वनि। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह रात के समय उस पेड़ के पास जाए। एक रात गांव का एक युवक रामू अपने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में उस रहस्यमयी पेड़ के पास चला गया। दोस्तों ने कहा था कि अगर वह दादी के घर तक पहुंच जाए तो वे उसे गांव का सबसे बहादुर मानेंगे। रामू ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही दादी के घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम डर से कांप रहे थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही वह दादी के घर के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं झूलने लगी। वह ठिठक गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था और ठंडक सी महसूस हो रही थी। एक धीमी आवाज आई, आओ रामू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि उसे कैसे पता चला कि वह आने वाला है। अंदर एक कोने में दादी बैठी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने रामू को अपने पास बुलाया। डर के बावजूद रामू धीरे धीरे उसके पास गया। दादी ने उसे एक कागज का पुराना टुकड़ा दिखाया, जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। वह बोली, यह तुम्हारे भाग्य का रहस्य है, लेकिन इसे जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। रामू समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। रामू ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। दादी की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं। उसने हंसते हुए कहा, यह गांव तुम्हारे जैसे लोगों से भरा है, जो सच्चाई से अनजान रहना चाहते हैं, पर हर कोई भाग्य से नहीं बच सकता। रामू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकी। उसने देखा कि दादी धीरे धीरे एक साये में बदल रही थी। उसके आसपास अंधेरा घना होता जा रहा था। अचानक पूरा घर गायब हो गया और रामू भी उस अंधकार में समा गया। अगले दिन गांव वालों ने रामू को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब गांव में कोई भी रात को उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, जो दादी के पास गया वो कभी वापस नहीं आया।
महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। देखो बोका है बहन, देखिए ना कथू है दिए ना बाबू आए कौन नहीं चल हमें छोड़ के कौन नहीं चल वहाँ पे ये लोग हम लोग खड़ा हो गया ना कि अब आपको बता सकते